नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स के अंतर्गत अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डीसी मोटर का स्पीड इक्वेशन को देख लेते हैं जो कि इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम है, वी आपका क्या है, अप्लाइड वोल्टेज वोल्ट में, आई आपका आर्मेचर करंट एम्पेयर में, आर आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है ओम में, और फाई आपका फील्ड फ्लक्स पर पोल वेबर में है। ठीक है, तो ये स्पीड इक्वेशन हो जाता है एक डीसी मोटर के लिए। ठीक है, यहाँ क्या है कि आई आर ए ड्रॉप इज वेरी वेरी लेस देन वी है और हम फाई को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये दो केस को अगर हम लोग ऊपर वाले स्पीड इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर वाला स्पीड इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से जो है कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ हम लोग देखेंगे एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर जो है मोटर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा करके हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं या अप्लाइड वोल्टेज को घटा करके स्पीड को घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज को वैरी करके हम लोग यहाँ पे मोटर के स्पीड को वैरी कर सकते हैं, यानी मोटर पर स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं, इसलिए जो है वोल्टेज का एक मिनिमम वैल्यू भी निश्चित होना चाहिए और वोल्टेज का एक मैक्सिमम वैल्यू भी निश्चित होना चाहिए। ठीक है, ताकि ड्यूरिंग द ऑपरेशन जब हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को वैरी करेंगे बिटवीन मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोगों को किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है उसका एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये जो है स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि वोल्टेज वेरिएशन के दौरान किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट हम लोगों को देखने को ना मिले। ठीक है, यहाँ क्या है कि हम लोग फाई को कांस्टेंट रख रहे हैं और वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, तो ये आपका तभी संभव होगा जब हमारा मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर हो। तो हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का केस कंसीडर करते हुए यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड को समझने के लिए हम लोग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का सर्किट डायग्राम बना हुआ है और ये वार्ड लियोनार्ड सिस्टम जो है अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड को समझने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में एम जी सेट। एम जी सेट को हम लोग मोटर जनरेटर सेट कहते हैं। ठीक है, और ये एम जी सेट का उद्देश्य क्या है, वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, जो 3 फेज सप्लाई से चल रहा है। यहाँ पे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता था, बट अभी हम लोग जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का केस कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज सप्लाई से चल रहा है और यहाँ से आपको एक कांस्टेंट स्पीड एनजी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो देख रहे हैं, ये आर्मेचर सर्किट और ये फील्ड सर्किट, ये दोनों को मिला करके हम लोगों को प्राप्त होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये आर्मेचर सर्किट हो गया और ये आपका फील्ड सर्किट हो गया। तो फील्ड सर्किट को सप्लाई करने के लिए वीएफ वोल्ट का जो है यहाँ पे डीसी सप्लाई अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ठीक है, उसके शाफ्ट को जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के शाफ्ट के साथ कपल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का शाफ्ट को जो है एनजी स्पीड जो है प्राप्त होगा और ये एनजी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है कि ये जो है आपका इधर जो आपका आर्मेचर सर्किट और फील्ड सर्किट है, ये है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के शाफ्ट पर जो है एक मैकेनिकल लोड कनेक्ट है और इसी मैकेनिकल लोड पर हम लोगों को स्पीड वेरिएशन देखना है या स्पीड कंट्रोल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है, उसका उसका जो फील्ड फ्लक्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग फाइम कह रहे हैं, फाइम को ही फाई कह रहे हैं और फाई को कांस्टेंट माने हुए हैं यहाँ पे। यानी हम लोग इधर जो है, ठीक है, इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के फील्ड सर्किट पर कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ जो वी एफ वोल्ट का जो डीसी सप्लाई है, जिसको हम लोग फील्ड सप्लाई कहते हैं, ये फील्ड सप्लाई आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के फील्ड सर्किट के लिए भी लागू होता है और यही वी एफ जो है सप्लाई आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के फील्ड सर्किट पर भी लागू होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है कि हम लोग जो है यहाँ पे, ठीक है, आर एफ जी, ठीक है, आर एफ जी है क्या, तो यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो आर एफ जी को वैरी करेंगे और आर एफ जी को वैरी करते हुए हम लोग यहाँ पे ई जी को वैरी करेंगे या फिर वी को वैरी करेंगे और इस तरह से जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है उसका अप्लाइड वोल्टेज जो है हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का फील्ड सर्किट पर जो वेरिएशन है, ठीक है, उसका एक केस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आर एफ जी अगर हम लोग कम करेंगे तो आई एफ जी आपका ज़्यादा होगा और आई एफ जी अगर ज़्यादा होगा तो फाई जी ज़्यादा होगा, फाई जी ज़्यादा होगा तो आपका ई जी ज़्यादा होगा।
ठीक है, EG ज़्यादा होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। अर्थात हम लोग क्या है, RFG को कम करके टर्मिनल वोल्टेज भी को बढ़ा सकते हैं, या RFG को बढ़ा करके टर्मिनल वोल्टेज भी को घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस RFG का वेरी करके हम लोग यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज भी को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग का वोल्टेज बढ़ेगा तो हम लोग को इस लोड पर स्पीड ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ का वोल्टेज हमारा घटेगा तो इस लोड का स्पीड हमारा घटेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो हमारा वार्ड लिनार्ड सिस्टम है, ठीक है, ये तो अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड को समझने के लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। अब हम लोग वार्ड लिनार्ड सिस्टम का एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्राप्त होगा फ्रॉम आइदर डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, रोटेशन का दोनों ही डायरेक्शंस के लिए जो है हम लोग स्मूथ स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का प्रोविज़न कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो है हम लोग आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का प्रोविज़न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो वार्ड लिनार्ड सिस्टम का क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि यह MG सेट जो है आपको एसेंशियल हो जाता है, और ये MG सेट काफ़ी कॉस्टली आता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे एक साथ 3 मशीन रन करेगा तो क्या होगा कि ओवरऑल लॉसेस ज़्यादा होगा, यानी ओवरऑल इफिशिएंसी आपको कम मिलेगा। फिर क्या है कि अगला अगर डिसएडवांटेज की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, 3 मशीन एक साथ अगर रन करेगा तो हमारा मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा मांगेगा, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगला डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एक साथ 3 मशीन अगर रन करेगा तो क्या होगा कि जो वर्किंग स्पेस है या वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे नॉइज हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगला डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 मशीन को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को एक बड़ा फ्लोर स्पेस खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वार्ड लिनार्ड सिस्टम का डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग वार्ड लिनार्ड सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही समझ लिए हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट ट्रेंड पर जो है ये MG सेट का प्रयोग को जो है कम किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग जो है ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रेक्टिफायर वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिस पर SCR वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हमारा कॉस्ट का भी सेविंग होता है। ठीक है, और जो है फ्लोर का भी सेविंग होता है, और जो है लॉसेस जो होता है हमारा, उस पर भी हमारा कंट्रोल होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।